आइए फिर से हमारे इस ऐप्स में स्वागत है। और जो हमने इसके पहले चैप्टर 1 को देखा, चैप्टर 2 को देखा और आज हम लोग वर्तमान में चैप्टर 3 में चल रहे हैं। और इस चैप्टर 3 में हम बात किए थे हमने पिछले वीडियोस में अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास और विवृद्धि में क्या फर्क है, क्या उसमें अंतर होती है, वो हमने बात करी थी। और आज साथियों हम बात करेंगे अबाउट द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, बाल विकास की अवस्थाएं। तो आइए साथियों हम लोग बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं और हम लोग उसको अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ये मच्छर है ना, चलिए प्यारा मच्छर है, मारना नहीं चाहिए, है ना। आइए हम लोग बात करते हैं, टॉपिक का नाम है बाल विकास की अवस्थाएं। तो चलिए लिखते चलेंगे, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए अब यहां पे एक बात आया है चाइल्ड डेवलपमेंट। वैसे मैं बता दूं आपसे, थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूं इस जगह जाने से पहले। देखिए मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको मैंने बताया था अरस्तु भी है, विलियम जेम्स भी है और कौन है, तो हमारे दर्शन शास्त्र भी है। इसके बीच की डिफरेंशिएशन हमने बताया था आपको, तीनों किस तरह से अलग है। साथ ही साथ अगर बात करें कि बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक कौन है, तो याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। अगर पूछा जाए आपसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक, मतलब इसको कहेंगे बाल मनोविज्ञान, है ना, बाल मनोविज्ञान के जनक, मतलब फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ये कौन है, तो ये नाम याद रखिएगा, जीन पियाजे। हिंदी में भी इसको जीन पियाजे ही कहते हैं, नाम है। चलिए समझ गए, तो ये बात याद रखिएगा। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो जीन पियाजे साहब है, समझ गए। हाँ, जीन पियाजे साहब। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो जीन पियाजे। एक और बात याद रख लीजिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये जीन पियाजे साहब है। ये बात याद रखेगा, सिर्फ याद रखने के परस्पेक्टिव से आपको हम बताए हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं और हम लोग मेन बात करना है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में तो हमारे जीन पियाजे का रोल है ही, है ना, क्योंकि हम लोग अगर मनोवैज्ञानिक है, बच्चों का ये मनोवैज्ञानिक है, तो कहीं कहीं इसकी विकास की भी बात करता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। और बाल विकास की अवस्थाओं को, द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को जो है दो भागों में हम बांटते हैं। और ये भाग जो है दो भाग होता है और दोनों भाग को देखने की कोशिश करते हैं। एक भाग जो है वो जन्म से पूर्व की बात करता है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले, जन्म से पूर्व, जन्म के पूर्व, है ना, जन्म से पूर्व। और एक बात करेंगे जन्म के बाद, जन्म के बाद। इसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में आफ्टर बर्थ, और ये हो जाएगा बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में लिखते चलते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएगी। जन्म से पूर्व, जन्म होने से पहले की बात करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वर्ड, प्रसव पूर्व अवस्था, समझ गए। इसको हम लोग कहते हैं प्री नेटल स्टेज, इंग्लिश में प्री नेटल स्टेज। आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। अगर चाहे तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी।
जन्म के बाद है तो इसको हम लोगों ने प्रसव पूर्व अवस्था कहा था, इसको हम लोग कहेंगे उत्तर प्रसव अवस्था कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको उत्तर प्रसव अवस्था, और इसको कहते हैं पोस्ट नेटल स्टेज। पोस्ट नेटल स्टेज, ये बात समझ गए। यहां पे प्रसव पूर्व अवस्था जो है यह कहीं ना कहीं कंसेप्शन टू बर्थ को डिनोट करता है। मतलब यह प्रसव पूर्व अवस्था क्या होता है? तो बीजारोपण से जन्म तक, है ना, बीजारोपण से जन्म तक, या फिर आप कह सकते हैं भ्रूण से जन्म तक। ये क्या होगा? तो ये होगा भ्रूण, या फिर इसको बीजारोपण कह सकते हैं। भ्रूण से या बीजारोपण से जन्म तक की अवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। मतलब कंसेप्शन टू बर्थ, इंग्लिश में इसको लिखेंगे कंसेप्शन टू बर्थ। समझ गए बात को? अगर हम इधर बात करें, जन्म के बाद की बात करें, तो ये होगा कहां से? तो जन्म से डेथ के साथ, है ना, मतलब जन्म से मृत्यु तक। ये हो जाएगा हमारा जन्म से मृत्यु तक। जन्म से मृत्यु तक, इसका मतलब है फ्रॉम बर्थ टू, है ना, बर्थ टू डेथ। क्लियर साथियों? अब ये समझ गए होंगे। हम यहां पे बात किए, देखिए हमने बाल विकास की अवस्थाओं को दो भागों में बांटा है। एक तो वह जब मां के गर्भ में है, और दूसरा जब मां के गर्भ से बाहर के वातावरण में है। तो जब मां के गर्भ की बात करते हैं तो इसका जो टाइम इंटरवल होता है वो होता है जन्म से पूर्व, इसको कहते हैं हम लोग जन्म से पूर्व, इसको कहते हैं हम लोग जन्म के बाद, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ। क्लियर? यहां पे इसको हम लोग जब जन्म से पूर्व की बात करते हैं, जब मां के गर्भ में होता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रसव पूर्व अवस्था। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री नेटल स्टेज, NATAL, प्री नेटल स्टेज। वहीं पर जन्म की बाद की बात करें जिसको कहते हैं पोस्ट नेटल स्टेज। समझ गए बात को? जब मां के गर्भ में है और मां के गर्भ से बाहर निकलने तक की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे कंसेप्शन टू बर्थ। मतलब भ्रूणावस्था से, भ्रूण से या बीजारोपण से कब तक? तो बोलेंगे जन्म तक। लेकिन ये क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर ऊपर तक, मतलब मृत्यु तक। समझ गए बात को? ये हमने इस अवस्था को दो भागों में बांटा है। क्लियर? यहां बात समझ में आ गई। अब यहां पे कंसेप्शन टू बर्थ के बीच में, भ्रूण से लेकर जन्म तक में 3 अवस्था हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। मैं फिर से बताता हूं, इस जगह पर, इस जगह के क्वेश्चन, यहां से जो क्वेश्चन इस पार्ट से बनता है वो सीटेट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पार्ट से जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो सीटेट में देखने को नहीं मिलते हैं, स्टेट टेट में देखने को मिलते हैं। यहां पे दोनों टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे राज्य स्तरीय एग्जाम्स हो, चाहे सीटेट जैसे एग्जाम हो, चाहे DSSB हो, KVS हो, NVS हो, सारे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से कम ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है, इसलिए हम लोग कुछ कुछ चीजों को पढ़ लेंगे। इसको तो हम लोग जबरदस्त तरीके से हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। तो कंसेप्शन टू बर्थ में, मतलब भ्रूण से लेकर जन्म तक में अगर हम अवस्थाओं की बात करें तो पहला जो अवस्था है इसको हम लोग कहते हैं जर्मिनेटल पीरियड, है ना। इसको कहते हैं हम लोग जर्मिनेटल या जर्मिनल बोल सकते हैं, जर्मिनेटल बोलते हैं, जर्मिनेटल पीरियड। और हिंदी में इसको कहते हैं डिंबावस्था। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? तो डिंबावस्था कहते हैं। यहां पे लिख देते हैं डिंबावस्था, डिंबावस्था। ये डिंबावस्था जो है कब तक चलती है? तो याद रखिएगा, ये डिंबावस्था जो है ये चलती है 0 से 2 सप्ताह तक, 0 से 2 सप्ताह तक के काल को हम लोग कहते हैं जर्मिनेटल पीरियड। क्लियर? यहां पे दूसरा होता है, इसी में बोलेंगे हम लोग एम्ब्रायनिक पीरियड।
एम्ब्रायनिक पीरियड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पिंडावस्था। पिंडावस्था। और इसका जो कार्यकाल होता है तो याद रखिएगा, दूसरे तीसरे सप्ताह से लेकर पांचवें नवें सप्ताह तक, मतलब 2 से लेकर 5 या 9 सप्ताह तक। हम यहां पे 5 या 9 सप्ताह इसलिए लिखे, 2 से 5 सप्ताह भी लिख सकते थे, गलत नहीं है। एक पुस्तक में 2 से 5 सप्ताह दिया गया है और दूसरे पुस्तक में 9 सप्ताह तक भी दिया गया है। पुस्तक का मतलब राइटर से है, तो हम इसीलिए इसको लिख लिए 2 से 5वें या 9वें सप्ताह तक। क्लियर यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रायनिक पीरियड कहते हैं। चूंकि ये बायो का पार्ट होता है, लेकिन पेडागोजी में भी क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए हम इन चीजों को टच कर लेते हैं। समझ गए बात को। अब तीसरा जो अवस्था होता है, और इसको कहते हैं हम लोग फीटल पीरियड। फीटल पीरियड, और इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणावस्था। और इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणावस्था। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग भ्रूणावस्था। क्लियर है, यहां पे ये भ्रूणावस्था हो गया। और इसका जो कार्यकाल होता है, अभी ये भी यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कब तक होता है, तो कहिएगा 5वें या 9वें सप्ताह से लेकर जन्म तक। तो आप इसको याद रखते चलिएगा। फिर से मैं याद करा देता हूं कि भ्रूण से बीजारोपण, मतलब बीजारोपण से जन्म तक में जो 3 प्रक्रिया आती है, कौन कौन, तो जर्मिनेटल पीरियड, एम्ब्रायनिक पीरियड और फीटल पीरियड। डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। डिंबावस्था कब तक, 0 से 2 वर्ष तक, 2 सप्ताह तक। समझ गए। और फिर एम्ब्रायनिक पीरियड कब तक है, तो पिंडावस्था कब तक है, 2 से लेकर 5वें या 9वें सप्ताह तक। समझ गए बात को। फीटल पीरियड, जिसको भ्रूणावस्था कहते हैं, कब तक है, 5वें या 9वें सप्ताह से लेकर जन्म तक। अब तो मां के गर्भ से बाहर, तो अब चल जाएंगे हम लोग इधर। समझ के बातों को। अब यहां से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, हम लोग जन्म के बाद की बात करेंगे। क्लियर यहाँ पे। तो जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकला, तो उसके पास जो पहली अवस्था कहलाती है, उसको हम लोग कहते हैं शैशवावस्था, है ना। याद रखिएगा, साथ में लिखते भी चलेंगे और हम लोग देखते चलते हैं ना। तो इसकी जो पहली, मैं इधर से इसको थोड़ा अलग कर देता हूं, इसकी पहली अवस्था को कहते हैं हम लोग शैशवावस्था, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज, बात समझ में आ गई होगी आपको, इन्फेंसी स्टेज। और इसका कार्यकाल क्या होता है, तो इसका जो टाइम इंटरवल होता है, वो जन्म से लेकर 2 या 3 वर्ष तक, ना 3 या 4 वर्ष ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको लिखेंगे, इसका समय कब तक होता है, तो कहिएगा फ्रॉम बर्थ टू, जन्म से 3 सप्ताह तक, तो 3 साल तक, है ना, 3 वर्ष तक। क्लियर यहाँ पे, जन्म से 3 साल तक शैशवावस्था। दूसरा जो होता है वो क्या है, तो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चाइल्डहुड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, चाइल्डहुड। और ये कब तक होता है, तो 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। याद रखिएगा, इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष से 12 वर्ष तक। क्लियर, यहां पे चीजें समझ में आ गई। बाल्यावस्था में 2 अवस्था और पढ़ते हैं, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो इसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इसमें 2 पार्ट को पढ़ेंगे, और जो पहला पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्री चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड। और इसका समय अगर बात करें साथियों, तो 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक है। मतलब इसको कभी कभी तीसरे या चौथे वर्ष, है ना, 3-4, मतलब देखिए समझ, मैं ऐसा क्लियर कर दूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए 3-4 का मतलब होता है तीसरे सप्ताह के तीसरे साल का अंतिम समय और चौथे वर्ष का प्रारंभिक समय, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो 3 या 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक,
क्लियर है? ये मैं अपने तरीके से 3 या 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक, क्लियर यहाँ पे। और दूसरा जो यहाँ यहीं पे बाल्यावस्था की पार्ट है उसको कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम लोग कहते हैं 7 वर्ष से लेकर, है ना, 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है ये। समझ के बात को? इसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड कहते हैं इसको, लेटर चाइल्डहुड। क्लियर है? ये भी बात समझ में आ गया आपको? और जो अवस्था है इसको भी देख लेते हैं। बाल्यावस्था के बाद आ जाता है हमारा किशोरावस्था, है ना। तो शायद यहां पे नीचे जगह है, मैं लिख लेता हूं। तीसरा नंबर है किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसको कहते हैं हम लोग एडोलसेंस। एडोलसेंस, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होता है। तो इसको लिखेंगे 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। यही बात समझ में आ गया। चौथा होता है हमारा किशोरावस्था के बाद हम लोग चलेंगे एडल्टहुड, है ना। तो चौथा अवस्था और भी देख लेते हैं, और वो है हमारा एडल्टहुड। एडल्टहुड जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में एडल्टहुड को प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, और ये चलता है 18 से लेकर 50 वर्ष तक। 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। अब चलते हैं हम लोग वृद्धावस्था, है ना। तो वृद्धावस्था जो है वो 50-60 से लेके ऊपर तक, मतलब मृत्युप्रांत तक। तो हम लोग जो है मुख्यतः, चूंकि आप यहाँ पे, चूंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से आपके पास आप जितने भी हमारे विद्यार्थी गण हैं, आप या तो 1 to 5 के टीचर बनिएगा, या तो 6 to 8 का टीचर बनिएगा, या तो हाई स्कूल का टीचर बनिएगा, जो हमारे विद्यार्थी गण हैं। आप +2 के टीचर नहीं बनिएगा अभी, क्योंकि आपके पास शायद योग्यता होगी तो आप लेक्चरर बनिएगा। कॉलेज के लेक्चरर जब बनिएगा तो वहां पे आपकी अलग क्लासेस होंगी। अभी फिलहाल आप हाई स्कूल तक के शिक्षक की पात्रता रखते हैं, तो आपके पास हाई स्कूल तक के सवाल पूछे जाएंगे, और वो होता है कहां तक? तो हमारा होता है 1, 2, 3, इन्हीं तीनों जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड टेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल विकास की कितनी, बाल विकास में हम कितनी अवस्थाओं का वर्णन करते हैं? तो 3 अवस्थाओं का वर्णन कर, होता तो 5 है। देखिए शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। लेकिन यहां पे हम 3 अवस्था का वर्णन करते हैं। किसमें? बाल विकास में। क्योंकि देखिए है तो बहुत सारा नहीं है, देखिए यहां भी ये भी तो अवस्था था, लेकिन हम लोग चूंकि टीचर हैं तो पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं कि हम लोग मां के गर्भ में बच्चे जो पल रहे हैं उसको तो नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए ये अवस्था को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन झारखंड टेट में, यूपी टेट में, बिहार टेट में, केबीएस में, DSSB में, यूपी टेट में, उत्तराखंड टेट में, MP टेट में, छत्तीसगढ़ टेट में, अन्यत्र सभी एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए पढ़ लीजिए। लेकिन बाल विकास की अगर मूल रूप से अवस्थाओं का अगर हम बात करें, चूंकि तो यहाँ पे 3 अवस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मैं अभी टिप्पणी करूंगा इन चीजों पे। देखिए शैशवावस्था जो है, हम टीचर हैं तो मां के घर में तो जाएंगे नहीं पढ़ाने, बच्चे जो बाहर में रहेंगे उसी को पढ़ाएंगे। और यहां पे हम पढ़ा रहे हैं क्या? बाल विकास, वृद्धा का विकास नहीं, बूढ़ा विकास नहीं, हम यहां युवा विकास नहीं, हम यहां पढ़ रहे हैं बाल विकास, मतलब बालक जो हो जाए। तो मां के गर्भ से जो बच्चा बाहर निकला उसी को तो हम ट्रेंड करते हैं। तो शैशवावस्था के बच्चे, अगर प्राइमरी नर्सरी के बच्चों को आप पढ़ाइएगा तो शैशवावस्था के बच्चे होते हैं। क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाइएगा या फिर क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाइएगा तो ये बाल्यावस्था हो गया।
अब बच्चा हाई स्कूल में चला जाएगा तो आप जो है किशोरावस्था तक के बच्चों को पढ़ाइएगा, समझ गए बात को। लेकिन क्या आप बुढ़ालों को पढ़ाइएगा, आगे वाला को पढ़ाइएगा? नहीं, क्योंकि आगे अगर पढ़ता है तो फिर वो तो प्रौढ़ हो गया ना, बाल तो रहा नहीं, बालक तो रहा नहीं। हम लोग यहाँ पे चाइल्ड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे किशोरावस्था तक को ही पढ़ेंगे, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे। भले अभी जान लीजिए ना, यहां से क्वेश्चन पूछा, ये जगह से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, बाकी इस जगह से क्वेश्चन यहाँ पे बराबर मात्रा में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है चीजें साथी आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं इसे मिटाता हूं और मेरे को लगता है कि आप समझ पा रहे हो अच्छे से, तो मैं चलो मिटाता हूं और आगे प्रक्रियाओं को चलते हैं। बड़ा बेजोड़ टॉपिक है, हमें कम से कम शिशुअवस्था को पढ़ाने में एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी क्वेश्चंस यहां से मात्रा में पूछी गई है। बाल्यावस्था से बहुत जबरदस्त मात्रा में क्वेश्चन पूछी गई है। हमको एक एक टॉपिक को पढ़ाने में एक एक वीडियोस लग सकती है, एक एक घंटा लग सकता है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, वीडियो ज्यादा बनेंगे, लेकिन आपके साथ हम है ना, तो ये चीजों को एक बार अच्छे से लोग देखते हैं, है ना। तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस कंटेंट को ना अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी अच्छा से निर्माण हो सके, हम भी आगे बढ़ सके और आने वाले समय में अपनी गुणवत्ता चीजों को आपके बीच में कुछ अलग अंदाज में रखेंगे, जब हम पूर्ण रूप अंततः, है ना, आंतरिक रूप से मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा समझिएगा। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, चीजों को जान लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं साथियों शैशवावस्था पर, सॉरी हाँ नहीं, पहले बात प्रसव पूर्व अवस्था पे बात कर लेते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन पूछा गया, तब इधर हम लोग आ जाएंगे। तो लेट मी टॉक अबाउट द प्रीनेटल स्टेज, है ना। हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं पहले प्रसव पूर्व अवस्था पर, और इसको जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रीनेटल स्टेज ये कहां से स्टार्ट होती है, तो माता के गर्भाधान से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रीनेटल स्टेज प्रसव पूर्व अवस्था कहां से प्रारंभ होती है, तो कहेंगे माता के गर्भाधान से प्रारंभ होती है, गर्भाधान से प्रारंभ होती है, मतलब फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन, है ना, फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ मदर, है ना। इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ मदर, माता के गर्भाधान से इसकी ये अवस्था प्रारंभ होती है। और ये जो काल है जब बच्चा मां के गर्भ में है, तो 9 मतलब कि वो जो मां के गर्भ में बच्चा जो रहता है, वो सोचे कि 9 ही महीना में बहुत ज्यादा रैपिड जो है यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है, ये कैसा डेवलपमेंट होती है, तो कहिएगा रैपिड डेवलपमेंट होती है, रैपिड डेवलपमेंट होती है, जिसको आप कहते हैं तीव्र विकास होती है। यहां पे बच्चा का क्या कैसा विकास होता है, तो बच्चा का तीव्र विकास होता है। तो हमने प्रसव पूर्व अवस्था को देखा, और अब हम लोग चलते हैं कहां पे, तो जन्म के बाद, और जन्म के बाद में हम लोग बात करते हैं शैशवावस्था। तो याद रखिएगा कि शैशवावस्था में एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है वैलेंटाइन, जो कि वैलेंटाइन डे आने वाला है 14 फरवरी को, याद रखिएगा। तो लेकिन वो नहीं है, मतलब उसके उस वर्ड से नाम है वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए, और वो कहते हैं, चूंकि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे शैशवावस्था, है ना, ये तो आप पढ़ लिए, ये क्लियर हो। यहां से हम लोग जन्म के बाद में चलेंगे, यहां से जब 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले लोग शैशवावस्था को देखते हैं। और हम लोग पहला, अब ये तो देख लिए आप यहाँ पे, अब हम लोग 1 नंबर पे चलते हैं शैशवावस्था। जिसको आप कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, है ना, इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था।
ये इन्फेंसी स्टेज जो है, शैशवावस्था जो है, इसमें एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है वैलेंटाइन, है ना, इसको कहेंगे हम लोग वैलेंटाइन। ये कहते हैं कि इन्फेंसी पीरियड इज एन आइडियल पीरियड फॉर लर्निंग, है ना। हम मतलब वैलेंटाइन महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था बच्चों के सीखने का आदर्श काल है। तो सीखने का आदर्श काल कौन सा है, तो कहेंगे शैशवावस्था, ठीक है। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि इन्फेंसी स्टेज, है ना, आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, इन्फेंसी स्टेज is an ideal stage for learning। हिंदी में लिखेंगे शैशवावस्था बच्चों के सीखने का, या फिर लिख सकते सीखने का आदर्श काल है, आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्लियर है, यहां पे चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे चीजें देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है वो रैपिड डेवलपमेंट होती है। तो ऐसा करता हूं, चूंकि मैं इसे शैशवावस्था में बहुत बड़ी बात करनी है मेरे को, इसमें मोर एंड मोर टाइम्स हमें चाहिए होगी, तो ऐसा करते इसको लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं, और तब चाहेंगे कि आप जो है अगले वीडियोस में हमारे साथ शैशवावस्था के साथ मिलेंगे। तो चलिए चीजों को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर, और वहां पे बात करेंगे शैशवावस्था पे, और शैशवावस्था में क्या रोल रहती है एजुकेशन की, वो हम लोग बात करेंगे। टीचर्स होने के नाते हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, किस प्रकार से हम बच्चों में सुधार करेंगे। चूंकि ये बड़ी टॉपिक है तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम शैशवावस्था को अलग एक वीडियो में बनाते हैं। फिर इस तरीके से अच्छे अच्छे चीजों को आपके बीच में रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, यहीं पे हम चीजों को रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।